दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम सेट 7 का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें से, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 2:7। फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। तो हमको क्या निकालना है, सर्कमफरेंस निकालना है। तो बच्चों हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है सर्कमफरेंस अपॉन एरिया दिया है। ठीक है, ये कितना है, तो ये है 2:7। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो वो होता है 2πr डिवाइड बाय एरिया क्या हो जाएगा, πr², यानी r इंटू आर लिख देता हूं। अब ये और ये मर गया, पाई और पाई मर गया, और ये कितना आ गया 2:7। इसने इसको मारा तो बेटा रेडियस कितना आ गया, तो रेडियस आ गया आपका 7। राइट, तो रेडियस आ गया है आपका 7। तो अभी हम निकालेंगे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो 2 इंटू पाई इंटू 7 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 14 पाई होता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। तो ए ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज 160 डिग्री, यानी थीटा हमें दिया है। थीटा कितना है, 160 डिग्री दिया है। एंड इट्स लेंथ इज 44 सेंटीमीटर, और जो आर्क का लेंथ है वो कितना है, 44 सेंटीमीटर है। और हमको बोला है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल निकालो। तो हमको क्या फाइंड करना है, सर्कमफरेंस फाइंड करना है। राइट, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आर्क ऑफ सर्कल या लेंथ, आर्क ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr, ये फॉर्मूला होता है। बराबर है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, तो वो है 160 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr। अब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये होता है, तो इसकी अगर मैंने वैल्यू निकाल ली तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर ये कितना है, लेंथ दिया है 44। इसने इसको मारा, इसने 4 चौक 16, ठीक है, 9 चौक 36, ये आ गया 9, ठीक है, 4 चौक 16। अब इसने इसको काटा, ये क्या आ गया 11। तो 2πr की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 11 इंटू 9, यानी कितने आ गए 99 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या आ गया, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना आ गया बेटा, तो 99 सेंटीमीटर आ गया है। ये तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। अगर यहां पर थीटा कितना है 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें थीटा मिल रहा है 90 डिग्री और रेडियस मिल रहा है 7 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं बच्चों ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये है मान लेते हैं थीटा 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। मतलब ये आर है, ये आर है, तो और ये एल है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आर प्लस एल होता है, बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर मीटर इज इक्वल टू आर प्लस एल, ठीक है। अब मुझे लेंथ ऑफ आर्क नहीं पता है, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला है। राइट, थीटा कितना है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है बेटा 7, तो ये आ गया 9 चौक 36, ये कितना आ गया 2 मर गया यहां पर, तो कितना आ गया 3.5 आर आ गया है, सॉरी 3.5 पाई आ गया है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकल गया है, बराबर है। अब हमें क्या करना है, तो यहां पर पेरीमीटर निकालना है, बराबर है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये क्या है, आर प्लस एल, यानी 7 प्लस 3.5 पाई, ठीक है। अब ये कितना होता है, तो ये होता है 14, ठीक है।
प्लस 3.5 पाई। तो अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 3.14 होती है। 3.14 इंटू 3.5 करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, तो 5 चौक 20, ये आ गया 2, 5 एक 5 दोनों 7, ठीक है, 5 तरीक 15, ये आ गया है। 4 4 4 2 8, 4 तरीक 12, ये आ गया। 3 एक 3 एक 4, 3 तरीक 9, ये आ गया 0, 7 2 9, ये 9 और ये 10, ठीक है। तो कितना आ गया 10.990। तो 14 प्लस 10.990 मतलब कितना आ रहा है 24.990। मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 25 आ रहा है, बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी ऑप्शन आएगा। तो बी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब यहां पर दिया क्या है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है 24 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये बच्चों एक कोन है, ठीक है, राइट। ये क्या है, कोन है। ये है इसकी हाइट h और ये है यहां पर इसका रेडियस, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये इसके स्लैंट हाइट है जिसको हम L बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब हमें पाई भी पता है, आर भी पता है, लेकिन एल नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, बराबर है। तो यहां पर एल स्क्वायर कितना आएगा, आर कितना है बेटा 7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 24 का स्क्वायर। तो ये कितना आता है 49 प्लस ये कितना आता है 24 इंटू 24 निकाल लेंगे। 4 चौक 16, 4 दूने 8 एक 9, ठीक है। बे चौक 8, बे कबे बे दूने 4, ठीक है, ये आ गया 6, ठीक है। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 6, 8 एक 16 एक 17। अब ये कितना आ गया यहाँ पर 4 एक 5, ठीक है, 576। अब राइट, तो यहां पर लिखेंगे 576। अब 576 प्लस हम क्या करेंगे 49 करेंगे। तो ये कितना गया 5 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 और एक 12, ठीक है, और ये 6। तो ये कितना आ रहा है, एल स्क्वायर आ रहा है 625। तो एल कितना आ गया बेटा, तो 25 आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है। अब हमें एल की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया सी एस ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7 इंटू आर कितना है बेटा, तो आर है 7 इंटू 25। तो इसने इसको मारा, बचेगा कौन, तो 22 इंटू 25 बचा। तो यहां पर हम 25 इंटू 22 कर देंगे। तो 5 एक 5, 5 2 10, बे का बे बेदुनी 4 आणि 5, 5 एक 5, 5 2 10, हाथ चला 1, बेदुनी 4 आणि 5, ठीक है। तो ये कितना गया 5 और ये 550। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ये आ गया है। तो यहां पर चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर पांचवा क्वेश्चन कर। तो दोस्तों अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहां पर क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया किसका दिया है, सिलेंडर का दिया है, इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। और इसके रेडियस कितनी दी है 5 सेंटीमीटर दी है, और हमें बोला है फाइंड इट्स हाइट। तो यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिलेंडर निकाल लेते हैं। ये आ गया सिलेंडर, बराबर है। अब यहां पर ये है बेटा हाइट h, ठीक है। अब ये क्या आता है, तो यहां पर ये कर्व सरफेस एरिया है, उसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई r इंटू एच होता है। तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एच, बराबर है। अब 2 इंटू पाई इसको अलग कर देंगे, राइट। आर कितना है बेटा, तो आर दिया है आपका 5 इंटू एच, और कर्व सरफेस एरिया कितना है 440।
अब ये 5 और 2 क्या इतना होता है 10, इसने इसको मारा, बच गया कौन 44। तो यहां पर क्या आया 44 इज इक्वल टू पाई एच आ गया, यानी एच कितना आ गया बेटा, तो 44 अपॉन पाई आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अ कोन वॉज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू सिलेंडर। तो हमने क्या किया है, कोन को मेल्ट किया है और उससे सिलेंडर बनाया है। अब यहां पर हमने क्या किया है, तो जो कोन था उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो सेम वॉल्यूम को हमने मेल्ट कर दिया और हमने उससे सिलेंडर बनाया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वॉल्यूम उनका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑफ द सेम रेडियस एज दैट ऑफ बेस ऑफ द कोन। ठीक है, और जो सिलेंडर बना है उसका जो रेडियस है बेस का वो किसके बराबर है, तो कोन के बराबर है। इफ हाइट ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ बेस। तो यहां पर बच्चों ये मान लेते हैं कोन है, राइट, और यहां पर इसका बेस है, मान लेते हैं इसका रेडियस है आर, और इसका मान लेते हैं हाइट है छोटा एच। और इससे हमने क्या बनाया, तो इससे हमने बनाया था एक सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर है इसका मान लेते हैं रेडियस है छोटा आर, और इसका जो हाइट है उसको मान लेते हैं एच। ठीक है, अब जो यहां पर हाइट ऑफ कोन, सॉरी मैंने शायद कुछ गलत लिख लिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो जो h है वो कितना है 5 सेंटीमीटर बोला है, और हमको छोटा h निकालना है कितना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कोन का जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम सिलेंडर का रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर कैप बड़ा एच। अब यहां पर बच्चों देखो दोनों के रेडियस सेम है इसलिए हमने आर आर लिया। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और पाई पाई भी कैंसिल आउट करेगा। अब जो बड़ा एच है उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो हम यहां पर लिखेंगे h/3 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो बेटा h कितना आ गया, तो 15 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो यहां पर कौन से ऑप्शन आएगा, तो ए ऑप्शन टिक होगा। तो ए ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 0.01 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या दिया है बेटा, लेन दी है हमें एक क्यूब की, वो कितनी है 0.01 सेंटीमीटर, और हमको बोला है उस क्यूब का वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है लेंथ क्यूब। ठीक है, क्या होता है लेंथ क्यूब। तो ये कितना आएगा 0.01 टू द पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 बराबर है। अब बच्चों यहां पर सबका आंसर तो ये यहां पर 1 ही आएगा। अब ये पॉइंट कहां पर देना है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट से पहले हमें पॉइंट देना है। तो यहां पर 1 हो गया, फिर यहां पर एक 0 दे देंगे, 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 यहां पर एक 0। अब 1 2 3 4 5 6 यहां पर पॉइंट दे दो, और ये हो गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कितने यहां पर जीरो पॉइंट कहां पर है, यहां पर 2 डिजिट से पहले है। तो यहां पर भी जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 4, 4 और 2 6, ठीक है, तो 6 डिजिट से पहले हमें पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहां पर हमने पहले क्या किए 1 लिख लिया और उसके सामने बहुत सारे 0 लिख लिए। उसके बाद हमें पॉइंट देना है, तो कहां पर देना, तो इधर से 6 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आएगा 0.0000001। तो डी ऑप्शन आएगा। तो डी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। तो यहां पर क्या है बच्चों, तो यहां पर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, और वो कितना है, तो वो है 1 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो लेंथ क्यूब होता है। इसका मतलब लेंथ कितना आ गया, तो वो आ गई 1 मीटर। ठीक है,
राइट। लेंथ कितनी आ गई 1 मीटर। अब 1 मीटर यानी कितना होता है, तो हमें पता है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी ऑप्शन आएगा। तो सी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ।